देश का बजट 1 फरवरी को पेश हो रहा है। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत के ऋण से लेकर वित्तीय खर्चों तक का पूरा ब्यौरा संसद को और देश को देंगी। मोदी सरकार के 12वें बजट से देश ने काफी उम्मीदें लगा रखी हैं, जैसे इनकम टैक्स में छूट, एआई तकनीक को लेकर, रोजगार को लेकर, महिलाओं को लेकर। पूरे देश की निगाहें टिकी हैं कि क्या घोषणा होगी, जो आमतौर पर बजट के पहले होती है। हालांकि बजट को लेकर अब तक सिर्फ अनुमान और कयास ही लगाए जा रहे हैं। बजट में होने वाली घोषणाओं की सही जानकारी अब तक किसी को नहीं मिली है। ऐसे में ये जानना बहुत अहम हो जाता है कि आखिर वित्त मंत्री की तरफ से बजट की घोषणा करने से पहले इसकी जानकारी सामने क्यों नहीं आती है, इसे क्यों गुप्त रखा जाता है, और अगर बजट से जुड़ी जानकारियां पहले से ही सामने आ जाएं तो इसका असर क्या होता है। इसके साथ ही केंद्रीय बजट कब कब लीक हुआ है, ये आप जानिए। ऐसा हुआ है कि ये बजट जो सरकारी बजट रहा ये लीक भी हुआ है, इसका भी अपना इतिहास है। आइए तो पहले आपको ये बताते हैं कि बजट को आखिर सीक्रेट क्यों रखा जाता है, गुप्त क्यों रखा जाता है। केंद्रीय बजट या राज्यों का बजट हमेशा से ही पेश करने से पहले गुप्त रखा जाता है। इसकी वजह यह है कि बजट हमेशा से आर्थिक गतिविधियों और अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी योजनाओं और ऐलानों का एक पुलिंदा है, दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है। ऐसे में इस तरह की जानकारी सरकार के ऐलान से पहले अगर बाहर आ गई तो आम लोगों के लिए बनी योजनाओं का लाभ गलत तरीके से आर्थिक नीतियों के जरिए जानकारों की तरफ से इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा अगर सरकार की साल भर की योजनाओं का ब्यौरा पहले ही कुछ लोगों तक पहुंच जाता है तो इससे शेयर बाजार की गतिविधियों को नियंत्रित नहीं किया जा सकेगा, खासकर करों में बदलाव, सब्सिडी, सरकारी खर्चों की जानकारी वगैरह वगैरह। यह आसानी से पता चल जाएगा कि किस उद्योग को कितना फायदा होने वाला है, और इसका गलत इस्तेमाल उद्योगपति, जानकार या आम लोग भी कर सकते हैं। ऐसे में निवेशकों के बीच अस्थिरता का माहौल भी पैदा हो सकता है, इसलिए इसे गुप्त रखा जाता है। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से कर नीतियों में यानी टैक्स पॉलिसीज में बदलाव के बारे में पूर्व जानकारी होने से लोग महंगाई के हिसाब से अपने आप को कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सरकार जूतों पर आयात शुल्क को कम कर देती है, ऐसे में देश में जूतों की कीमतें कम हो जाएंगी। हालांकि जूतों के व्यापारी और उत्पादक इस जानकारी से पहले ही अपनी जो जूते हैं उनको जूतों की कीमतों को जो बजट के ऐलान से पहले ही काफ़ी ज़्यादा कर देंगे, ताकि उन्हें जब बाद में कीमतें कम हो तो उन्हें बैलेंस पैसे मिले। इसका असर ये होगा कि बजट में जब जूतों का आयात शुल्क घटाने का ऐलान होगा तब व्यापारियों को इसका कोई नुकसान ही नहीं होगा। महंगाई दर को नियंत्रित करने के लिहाज से भी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उन्हें गुप्त रखा जाता है, क्योंकि ये एक दस्तावेज है, ऐसा दस्तावेज जो कि जिसकी कीमत सरकार की इकोनॉमी से, आर्थिक योजनाओं से जुड़ी हुई होती है, इसलिए इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है और इसलिए ये बजट के दिन ही सामने आता है। अब आपको ये बताते हैं कि बजट क्या इससे पहले लीक हुआ है? हुआ है। भारत में बजट लीक होने की 2 घटनाएं बहुत प्रचलित हैं। एक बार तो वित्त मंत्री का इस्तीफा तक इस पर हो गया था। पहले कब बजट की जानकारी समय से पहले सामने आ गई थी और इसकी क्या वजह रही थी, इसकी खूब चर्चा होती रही है। आज़ादी के बाद जब ब्रिटिश सरकार की गलती हुई थी और उस वक्त बजट लीक हो गया था, जो कि आज तक याद किया जाता है। भारत को ब्रिटेन से अगस्त 1947 में आज़ादी मिली। इसके बाद देश का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को ही पेश होना था। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी जिम्मेदारी आर.के. शनमुखन चेट्टी को सौंपी थी। यह बजट भारत को 15 अगस्त 1947 को बताना था और 15 अगस्त 1947 से लेके 31 मार्च 1948 तक 7.5 महीने की योजनाओं का ब्यौरा रखने वाला यह बजट था। भारत में तब ब्रिटिश काल की तर्ज पर शाम 5 बजे बजट पेश होने का चलन था। हालांकि इससे पहले चेट्टी बजट पेश कर पाते, इसका लगभग पूरा ब्यौरा मीडिया में लीक हो गया। बताया भी गया कि इसकी वजह ब्रिटिश सरकार थी। दरअसल उस दौरान भारत का पहला बजट होने की वजह से नेता और अधिकारी इसके बारे में ब्रिटिश सरकार से मशवरा करना चाहते थे। ऐसे में बजट का दस्तावेज ब्रिटेन के तत्कालीन वित्त मंत्री ह्यूग डाल्टन को भेजा गया था और एक अखबार के मुताबिक भारत में बजट मिलने के बाद, भारत का जो बजट था वो मिल गया जब, तो डाल्टन ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स की तरफ से जा रहे थे, तब उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू में सारी बातें बता दी। ब्रिटिश वित्त मंत्री ने टैक्स में बदलाव का ब्यौरा उनके सामने रख दिया। डाल्टन ने कहा कि तंबाकू पर अब और टैक्स नहीं होगा, बियर पर थोड़ा बदलाव होगा, डॉग्स और पुल्स पर कुछ और टैक्सेस लगेंगे, घोड़ों पर टैक्स नहीं होंगे, वगैरह वगैरह।
ये जानकारी जैसे ही बाहर आई पूरी कहानी बदल गई, क्योंकि बजट पूरी तरह से लीक हो गया। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि कुछ घंटों में ही ये बजट आग की तरह ब्रिटेन की तरफ से पूरे देश में फैल गया। इसके भारत पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। भारत के बजट की जानकारी लीक करने की वजह से ब्रिटिश वित्त मंत्री को माफी तक मांगनी पड़ी और आप हैरान रह जाएंगे कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। 1950 में बजट लीक के बाद भारत के वित्त मंत्री की कुर्सी भी चली गई थी। 47 में बजट लीक होने की घटना हुई। 1950 में भी इसी तरह की एक घटना हुई। हालांकि इस घटना के बाद भारत के बजट की सुरक्षा के मानकों को जबरदस्त रूप से सख्त कर दिया गया। उसको गुप्त रखने के लिहाज से सख्त कदम उठाए गए। तब बजट के दस्तावेजों को छापने का काम राष्ट्रपति भवन में होता था, जो कि भारत के प्रथम नागरिक का आधिकारिक आवास भी है। बजट की छपाई यहां होती थी, जिससे कि इसके लीक होने का जो खतरा था वो पूरी तरह से नहीं के बराबर था। 1950 में जब जॉन मथई देश के वित्त मंत्री थे, तब केंद्रीय बजट के कुछ दस्तावेज छपाई के लिए प्रेस में पहुंचने के बाद मीडिया को लीक कर दिए गए। इस घटना के चलते जॉन मथई पर ताकतवर लोगों के हित में काम करने का आरोप लगा और मथई ने इन आरोपों के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बजट की गोपनीयता बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती है। 1950 में बजट लीक की घटना के बाद इसके दस्तावेजों की सुरक्षा को लेकर मजबूत इंतजाम होने लगे, उसकी जरूरत भी थी। इसी के चलते बजट की प्रिंटिंग राष्ट्रपति भवन के बाहर मिंटो रोड पर सरकारी प्रेस में शुरू हुई। इसके बाद 1980 से अब तक बजट के दस्तावेजों की छपाई नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में करने का काम किया गया। हालांकि जैसे जैसे सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए ये चीजें बढ़ी, बजट को सुरक्षित रखने का काम भी उतना ही मुश्किल हो गया। पहले की तरह अब सिर्फ बजट के दस्तावेज लीक होने का खतरा नहीं होता, बल्कि मौखिक, किसी को दी जाने वाली जानकारी, किसी से बात करने वाली जानकारी, इस तरह की सूचनाएं भी लीक होने का खतरा बढ़ गया। इसलिए सरकार ने अब बजट की सुरक्षा के कई मापदंड बनाए हैं, कई दायरे बनाए हैं। बजट को अब इसकी तैयारी शुरू होने से पहले संसद में पेश होने तक सुरक्षित रखा जाता है। इसके लिए कई स्तरों पर तैयारियां होती हैं। बजट को सुरक्षित करने के लिए इसे पेश करने से कई हफ्ते पहले ही इसकी तैयारी होती है। इसके लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के जवानों को और खुफिया विभाग के अधिकारियों की तैनाती होती है, जो कि बजट की तैयारियों से जुड़े कार्यालयों, नेताओं और अफसरों की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि खुफिया विभाग बजट तैयार करने में लगे अधिकारियों के फोन की भी ट्रैकिंग करते हैं। इस दौरान बजट से जुड़े लोगों को क्वारंटाइन में रखा जाता है, अलग रखा जाता है। उन्हें कार्यालय से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती, ना ही वो अपने परिवार से मिल सकते हैं। ऐसे में अगर बजट से जुड़े किसी अधिकारी के परिवार या रिश्तेदार में आपात स्थिति हो जाती है, तो परिवार वाले उन्हें पहले से ही तय नंबर पर इसकी सूचना दे सकते हैं, लेकिन उनकी भी अधिकारियों से सीधे बात नहीं हो सकती। इस दौरान सिर्फ वित्त मंत्री ही इन अधिकारियों से मिल सकती हैं, बात कर सकती हैं। बजट की तैयारी के बाद अगला संवेदनशील समय होता है इसकी छपाई का। इसकी छपाई जब शुरू होती है यानी प्रिंटिंग, तो बजट भाषण तक इसे गुप्त रखने के लिए छपाई का काम 2 दिन पहले शुरू होता है, यानी लगभग 24 या 48 घंटे पहले। तो बजट को गुप्त रखना निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पुराने 2 मामले ऐसे रहे हैं जहां बजट लीक हुआ है। इस लिहाज से भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के ब्यौरे का जो ये पूरा दस्तावेज है, इसकी छपाई से लेके, इसकी बनाई से लेके, इसके पेश होने तक इसे खूब गुप्त रखा जाता है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।